गुड मॉर्निंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में अभिक्रियाओं के प्रकार का फर्स्ट टाइप था जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयुग्मन अभिक्रिया, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटनीय अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपको ये एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को एक सूखी बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेना है। फिर आपको उसका जो कलर है क्रिस्टल का, मतलब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का कलर है, वो आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। अब आप क्या कीजिए, उस जो बॉइलिंग ट्यूब है जिसके अंदर आपके क्रिस्टल मौजूद है, उसको बर्नर या फिर स्प्रिट लैंप पे गर्म कीजिए। अब आप गर्म करने के बाद उसका कलर नोट कीजिए। तो आपको लगेगा कि जो शुरुआत में फेरस सल्फेट था उसका कलर था ग्रीन। अब रिएक्शन होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट बना है वो है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। चूँकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड एक मतलब गैसेज है, तो ये तो फ्यूम्स के साथ उड़ गई, लेकिन जो क्रिस्टल बचे वो बचे फेरिक ऑक्साइड के, जो कि वाइट कलर के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में आपको फेरस सल्फेट था वो ग्रीन कलर का था, और जो लास्ट में आपको प्राप्त हुआ फेरिक ऑक्साइड वो है वाइट कलर का क्रिस्टल। तो अब आप ये एक्टिविटी करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि जब एक ही क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ओनली वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 or more products, then the reaction is called as decomposition reaction। मतलब जब एक ही रिएक्टेंट टूटता है 2 या 2 से अधिक उत्पादों में तो उसे अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसका आपने जो प्रयोग किया था वो था फेरस सल्फेट, जिसको आपने हीट किया मतलब गर्म किया, तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। अब आपका इसका सेकंड एग्जांपल लें, जैसे कि यदि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है और इसकी जब रिएक्शन होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि सॉलिड होता है, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है जो गैसियस स्टेज में होता है। अब आप इसका थर्ड एग्जांपल देखें, लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करती है तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके साथ ऑक्सीजन प्राप्त होता है। चूँकि अब आपने देखा कि ये तीनों रिएक्शन है जो हीट की उपस्थिति में होती है, तो ऐसी रिएक्शन है जो कि हीट की प्रेजेंस में हो रही है, उससे अपन थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है कि व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब जब एक वियोजन अभिक्रिया हीटिंग के थ्रू हो रही है तो उसको अपन थर्मल डिकम्पोजिशन या तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे खत्म होती है आपकी वियोजन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आपकी बुक में वियोजन अभिक्रियाओं के 2 और उदाहरण दिए गए हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दिया जाए तो वो सिल्वर और क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो अब आप इस रिएक्शंस को बैलेंस कर लीजिए, मतलब यहाँ पे 2 लगाइए तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2 Ag यहाँ पे 2 Ag और ये Cl। तो ये आपकी हो गई बैलेंस इक्वेशन। एक और रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड की, तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो कि सनलाइट की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाती है।
तो इन दोनों रिएक्शंस का हम उपयोग कहाँ करते हैं? जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है, उसमें अपन इन दोनों रिएक्शंस का यूज करते हैं। अब आपने देखा कि जो ऊपर दी हुई थी उन रिएक्शंस में हीट का उपयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सनलाइट का उपयोग हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एनर्जी किसी भी रूप से एब्जॉर्ब हो रही हो, या हीट के रूप में, या लाइट के रूप में, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, जब ये इन तीनों हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब रिएक्टेंट है जो ब्रेक डाउन होकर प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे होते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हुई कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एनर्जी का एड्जॉर्प्शन होता है, तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट की उपस्थिति में है, जो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। तो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है, ये कहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? तो ये सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ये दो प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।